अभी आपने जो वीडियो देखा, ये मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जीती जागती मिसाल है। मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में पाइप और डंडे लिए दावा किया जा रहा है कि ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो जबलपुर की सड़कों पर कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में छिपकर अपनी जान बचाई। दरअसल जबलपुर के मानस भवन में हुए चेतना महासम्मेलन का विवाद थम नहीं रहा है। संविधान की किताब फाड़ने और धर्म विरोधी किताब बेचने के आरोपों से उठे विवाद का असर पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर दिखाई दिया, जब मंगलवार दोपहर एसटी, एससी और ओबीसी संघ, अबाक्स और बहुजन समाज के कार्यकर्ता मानस भवन की घटना को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में ज्ञापन देने पहुंचे। इनका आरोप है कि पुलिस ने संविधान की किताब फाड़ने और चेतना सम्मेलन में उपद्रव करने वालों पर सही कार्रवाई नहीं की। से ज्ञापन दिया कि संविधान का जिस तरीके से अपमान किया, संविधान के पन्ने फाड़े गए हैं 23 तारीख को मानस भवन में कुशवाहा जनचेतना सम्मेलन के कार्यक्रम में, उसको लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको दंडित किया जाए। और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके हम लोग वापस जा रहे थे। और जब हम लोग वापस जा रहे थे, इसी बीच पता चला कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे SC, ST, OBC समाज के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लाठी डंडों तलवारों से मारपीट की गई है। उसके बाद हम लोग पलट के आए। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपनी जगह बदल दीजिए, हमने अपनी जगह बदली। हमने रघुनाथ साहब, शंकर साहब चौक से कंट्रोल रूम अपनी जगह की। अब कंट्रोल रूम में जब ज्ञापन देके जा रहे थे तो उपद्रवी तत्व यहाँ तक घुस आए और सड़क पे दौड़ा के हमारे लोगों को मारा। इससे ये समझ में आता है कि इनको कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर नहीं रह गया है। बता दें कि इस घटना के कुछ देर पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता SP ऑफिस पहुंच चुके थे और ज्ञापन देकर यह आरोप लगाया था कि कार्यक्रम में उन्हें पीटा गया। इसमें हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जिस पुस्तक को विक्रय के लिए वहाँ लाया गया था, पहले तो उसको पकड़ा जाए कि ये साहित्य आप कहाँ से लेकर के आए हैं। अगर ये ललई सिंह यादव का जो नाम इसमें आ रहा है प्रकाशक में, इस पर आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त प्रतिबंध लगाया था और ललई सिंह को भी गिरफ्तार किया था और इसको इस साहित्य को बिल्कुल भी पब्लिक के बीच में लाने के लिए मना किया था। अगर ये साहित्य प्रतिबंधित है तो ये मध्य प्रदेश में कैसे आया और किसने लाया, नंबर 1। नंबर 2, जो आयोजक हैं वो किस भावना से इस आयोजन को कर रहे थे जिसमें इस प्रकार का साहित्य वितरण किया जा रहा था या बिक्री में रखा गया था। आयोजक पर मामला दर्ज करके और उससे सख्त कार्रवाई करके उससे पूछताछ की जाए कि किस उद्देश्य से आयोजन किया गया था। तीसरी बात, प्रशासकों ने इस आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी थी, क्या उनकी शर्तें थी, क्या उस शर्त का ये उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि शहर में कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो जाए, SP साहब कभी मौके पर नहीं जाते। हाँ, किसी मंत्री या नेता का दौरा हो तो SP साहब को आप मौके पर देख सकते हैं और इस घटना के बाद भी एडिशनल SP को बयान देने आगे आना पड़ा। अभी 2 दिन पूर्व थाना मदन महल में मानस भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था कुशवाहा समाज का, जिसमें बाहर एक बुक स्टॉल पे एक आपत्तिजनक किताब की बिक्री की जा रही थी। उस पर से कुछ हिंदू संगठन के लोग उसे रुकवाने गए थे, जहाँ पर कुछ विवाद हुआ, इनके साथ मारपीट की गई थी। उस पर अभी FIR दर्ज की जा चुकी है। वो आज सभी हिंदू संगठन के लोग आए थे जिन्होंने इसमें कार्रवाई की मांग की है। वो उससे संबंधित परमिशन किस तरह से दी गई थी, वह अन्य जो भी इससे लिंक्ड चीज़ें हैं उसके बारे में जांच करने को लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इसमें जिसके द्वारा बिक्री की गई थी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो अभी रक्षा में जल्द होगा हमारे। वह अन्य लोग जिन्होंने मारपीट की थी उनके बारे में भी हम पूरी तरह से जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया वो लोकल नहीं नज़र आ रहे, हो सकता है पहचान में अभी इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। भोपाल में बीते 4-5 दिनों के अंदर जो वारदातें हुई हैं, उन्होंने पहले से ही काफी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब जबलपुर में बेबस दिखाई दी खाकी फिर से सवालों के घेरे में है।
जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।